स्कूल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके पीछे का कारण क्या स्कूल से माता पिता परेशान हैं? बाकी 10th में तो 99 लेके आ, उससे नहीं। कुछ नहीं होने वाला। मैं बस साहब जी आप प्रैक्टिकल बात ही नहीं करते। सोचने के लिए आदि एकेडमी 3 महीने 6 महीने होने के बाद बच्चे आ रहे कि नहीं ले लो यार प्लीज। हमारी सोच ही मेंढक जैसी। कोई नया संप्रति बनेगा अगर ये ऐसी कोई एकेडमी रहेगी तो। किसी को आदि एकेडमी अपने यहाँ पर शुरू करनी हो तो वो किससे संपर्क करे और क्या प्रोसीजर है? फटाफट ब्रांचेस खुल रही है जैसे कोई मिठाई की दुकान खुल रही है। चारों छोकरों क्या है आदिमा नहीं। जैन मीडिया पर हमने आर्यन जीवन शैली ये सीरीज हमने चलाई थी। तब हमने कहा था कि एक एपिसोड आदि एकेडमी को हम एक अलग से डेडिकेट करेंगे और आदि एकेडमी क्या कॉन्सेप्ट है वो लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे। स्मित भाई कोठारी, स्वागत है आपका। स्मित भाई ऐसे तो वक्ता है, बिजनेसमैन है, बहुत सारे रोल्स निभाते हैं। ये मलाड से यहाँ पर पधारे हैं और इनके ही मलाड में आदि एकेडमी की फर्स्ट ब्रांच खुली है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आदि एकेडमी का कॉन्सेप्ट इनसे ही पूरा डिटेल में जान लेते हैं। कितनी बड़ी टीम है, कितनी मेहनत लगी आदि एकेडमी को खुलने में और अब क्या स्टेटस है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक इंस्टीट्यूट चालू तो कर देते हैं, चालू करना बहुत इजी है लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल। तो आइए स्मित भाई कोठारी से पूरी डिटेल लेते हैं और ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आदि एकेडमी का जो कॉन्सेप्ट है वो आप तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से हम ले रहे हैं। स्मित भाई प्रणाम। स्वागत है आपका। सबसे पहले ये आदि एकेडमी व्हाट्सएप में बहुत कुछ इस विषय पर चर्चा चली है। स्मित भाई हमें ये जानना है कि आदि एकेडमी कैसे शुरू हुआ, हाउ वाज दिस स्टार्टेड? प्रणाम मेहुल भाई। मतलब सबको ऐसा होता है कि एक ऐसी स्कूल हमें चाहिए और उसमें भी हमारे यहाँ पे लगभग आज से 5-6 साल पहले श्रमणी गणनायक के शिष्य पूज्य चित शेखर मार साहब थे। वो हमारे यहाँ पे चातुर्मास में थे और उन्होंने बात की कि भाई बच्चों को स्कूल में ही मत डालो, कोई भी प्रॉब्लम साहब जी ये है वो। उनका एक ही जवाब, स्कूल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बोले साहब स्कूल के लिए तो अपन इतने डोनेशन देते, इतनी ये वो, इसके लिए तो वेटिंग में और कितनी ट्रस्टी की पहचान लगाते तभी तो बॉम्बे में स्कूल में एडमिशन मिलता है। और साहब जी बोले स्कूल में नहीं। बहुत उन्होंने 4-5 साल तक एक हैमरिंग किया, स्कूल नहीं। और फिर हमारे यहाँ के बहुत सारे युवा कुछ सोच रहे कि भाई अपने को स्कूल के बिना भी कुछ सोचना है, तो कुछ एडवांस सोचना है। ये ओपन स्कूलिंग और वो सब बातें यूएस और वो जगह पे बहुत ज्यादा एकदम आज अभी ग्रो कर रही है। तो हमें भी लगा कि कुछ ऐसा करना है। और फिर हमारे यहाँ के 15-20 लड़के जिनके बच्चे अप्रोक्स कोई प्ले ग्रुप में अभी आने वाला है, कोई नर्सरी, कोई जूनियर, ऐसे सब मिलके सबकी एक भावना है कि कुछ वो स्कूल की डिपेंडेंसी, मैकोलो वाली स्कूल की डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। अपने बच्चों को एक अलग एंगल देना है, 360 डिग्री ग्रोथ उसका भी हो। ऐसे सोच के 20 मतलब हम मिलके हमने सोचा कि भाई 20 बच्चे, एक टीचर रखेंगे मैथ्स का, इनका इसका नॉर्मल कैसे होता है क्लासेस जैसा, ऐसा करेंगे। एक छोटी जगह ले लेंगे और ऐसे सब एस्टिमेट निकाला, देखा तो कि 30 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। 20 बच्चे का 30 लाख, 1.5 लाख रुपया पर पर्सन। अच्छा, मुंबई के एरिया से तो मतलब अपना खर्चा 1.5 लाख रुपया हो रहा है। सब इंटीरियर करेंगे, ये करेंगे और सब मिला के हम डिवाइड कर लेंगे और अपने बच्चे को अपन स्कूल से बाहर ऐसी जो कुछ अलग स्कूल में मतलब एकेडमी के हिसाब से उनको एजुकेशन देंगे। और धीरे धीरे चालू हुआ और देव गुरु की कृपा से कह सकते हैं कि फिर 20 में 22 हुए, 40 हुए, 50 हुए। और फर्स्ट ईयर हमने तो एक नॉर्मल हमारे बच्चों के लिए चालू किया था गुरुदेव की प्रेरणा से। बट बोलते ना कि कहा कुछ इनविजिबल फोर्स आपको काम करते है। तो फर्स्ट ईयर 91 बच्चे इसमें जुड़ गए। 91। तो उसके बाद लगा कि अभी एक सिर्फ घर में चलाने वाली बात नहीं है, हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लेके, हमारी बहुत अच्छी मलाड की टीम, ऐसे बहुत सारे लोग, मनीष भाई आदि जो भी है, उनका सबका सपोर्ट लेके हमने एक प्रॉपर एक स्कूलिंग एकेडमी स्टार्ट की कि उनको नाम दिया आदि एकेडमी। और उसके बाद यही बात गोरेगांव में शुरू हुई, सब जगह पे भाई ऐसा हमें चाहिए। और पूरे मुझे लग रहा है कि एवरी वीक एक कॉल आता है। अच्छा, ये जो लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, जो क्वेरीज आ रही है, हमको भी आई कि हमें भी ये कॉन्सेप्ट जानना है वगैरह वगैरह, इसके पीछे का कारण क्या स्कूल से माता पिता परेशान हैं तो क्या है? एक बात तो मैं कहूँगा कि अगर फोन भी आपके पास अभी आईफोन है और वो आईफोन 12 है तो क्या बोलेंगे लोग क्या है हाथ में। तो हमें कुछ भी हम नया भी लेते हैं ना तो उसमें भी 15-20 दिन के बाद एक अपडेट आता है। तो ये अपडेट हमारे पूरे लाइफ में सब जगह पे अपडेट है। बट स्कूलिंग सिलेबस, स्कूलिंग एकेडमी में आज भी वही कंसेप्ट चल रहा है जो इतने सालों से चला रहा है। हाँ, वही टिपिकल। अभी मैं आपको बोलूं कि एक बेसिक बात करेंगे कि एआई आ गया है, आपको तो ज्यादा पता होगा। आप सिर्फ एक वर्ड डालते हो, आपको पूरा ऐसे दे देता है, पूरा एक्सप्लेनेशन इतना उतना। आप बोलोगे एआई को प्लीज राइट लेटर टू माय टीचर फॉर दिस पर्पस, वो पूरा आपको देगा। तो इतना आने के बाद भी अभी अब 10 साल बच्चों को यही सिखाते हैं हाउ टू राइट अ लेटर। तो
चेंज ऐसी स्कूल भी है, नहीं है, पर पूरे भारत में मेरे हिसाब से 5-7 स्कूल है कि जहाँ पे अभी AI आने के बाद लेटर पढ़ाना बंद कर दिया है। पढ़ाते बेसिक, तो वो सब अपडेट हमारे बच्चों को आना चाहिए। हमारे बच्चे की सिर्फ एक उनकी दृष्टिकोण अभी क्या हो गया कि एक बोलते ना हम कि बस एक ही एंगल से सोचता है अगर स्कूल में बच्चा है, पर हम ऐसा एक एजुकेशन अपने बच्चे को दे कि वो सोच पाए। मतलब मेहुल भाई एक बात बोलूं कि जिन शासन के बहुत सारे प्रश्नों का एक सॉल्यूशन अगर है ना दिख रहा है तो ऐसी स्कूल है। इसके अंदर मैंने बोला आपको, फिर बहुत सारे महात्मा भी इतने सारे इन्वॉल्व है, पूज्य पन्यास कृत पुण्य विजय जी, पूज्य पन्यास जीन प्रेम विजय जी, पूज्य पन्यास यश रत्न विजय जी, ऐसे तो बहुत सारे कि जिन्होंने स्कूल के लिए बहुत सारी बातें की, अलग अलग कंसेप्ट सोचे, और उन्होंने भी बहुत सारी इसमें, और सभी मिलके ये कुछ चल रहा है। सबके अलग अलग व्यूज हमने लिए, बहुत दूर, मतलब कह सकते कि इनकी ये बुक पढ़ी, कि इनकी ये बुक पढ़ी, कि इनके ये कंसेप्ट देखे, और सब मिला के एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया है अभी तो, कि भाई हमारे कम्युनिटी के, हमारे जैन के सभी बच्चे डेवलप भी करें और वो डिफेंस भी कर पाए। क्योंकि आज का टाइम आपको पता है कि 15 साल के बाद क्या होगा, हाँ, वो क्लैरिटी अगर बच्चों के साथ नहीं होगा। मैं बोलूँ आपको एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर हमारे बच्चे हमारा नहीं सीखेंगे और आप बोलोगे अरे यार बच्चा तो ये नहीं करता है, 14 साल आप वो उनको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हो कि उसको आपके संस्कृति से, आपके देश से, आपके परिवार से, आपके धर्म से कुछ लेना देना सिखाया नहीं जाता है, और आप बोल रहे हो फिर 10 साल के बाद अरे मेरा बच्चा ये नहीं करता, कैसे करेगा। और मैंने एक बहुत अच्छा मतलब एक सेंटेंस सुना था, जिनको अपना इतिहास पता नहीं है वो इतिहास बना पाते नहीं है। अरे वाह। तो इतिहास ही पता नहीं है, मैं तो बोलूँ आपके भी मैंने बहुत सारे वीडियो में देखता हूँ, उसमें मैंने देखा है IIM अहमदाबाद, ऐसे देखे जाए तो इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब मैनेजमेंट के लिए भी, और कॉलेज में IIM से, अहमदाबाद से बेस्ट इंडिया में ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बनाने वाले जैन भाई, किसको पता है, जब भी 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए तभी 60 सांसद सभ्य जैन थे। आज ये टाइम भी अभी जब भी बात कर रहे हैं एक भी नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, और तभी हमें IAS चाहिए, IPS चाहिए, ये सब हमें चाहिए। तो ये हमारी आदि एकेडमी। अभी यहाँ पे मुझे एक डाउट दिमाग में आ रहा है। आदि एकेडमी मॉरल वैल्यूज बेस्ड स्कूल है जैसा मुझे समझ में आ रहा है, तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ये जो बाकी की जो आपने बताया मैकॉले के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो स्कूल्स चल रही है, उससे ये स्कूल कितनी अलग है। और पेरेंट्स जिनके दिमाग में ऐसा हो कि नहीं मुझे तो पढ़ाना है, क्योंकि करंट सिचुएशन में जो चल रहा है वो अगर बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो फिर उसका फ्यूचर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो मॉरल वैल्यूज आई एग्री, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ दूसरी भी कुछ पढ़ाई वगैरह है। एक बात तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि अपने जितने भी जैन पेरेंट्स हैं उनको एक बात बोलूंगा कि हमारा जीन शासन अनेकांतवाद एक टाइम था, तभी हमारे स्तवन की भूमिका अलग थी, आज बहुत अलग हो गई। जो द्रव्य काल क्षेत्र भाव बोलते ना, वो हिसाब से ही रहता है। एग्जैक्टली मैं तो बोलूंगा क्लैरिटी के साथ, आज के टाइम में पेरेंट्स को जो चाहिए वैसी ही स्कूल ये है। हमें तो ऐसी स्कूल बनानी है, इतनी एडवांस। हमारी स्कूल सेंट्रलाइज AC है, पूरी CCTV कैमरा, और कैलेंडर में लिखना नहीं है होमवर्क क्या है, वो घर पे पहुंचे उसके पहले मम्मी को सॉफ्टवेयर में मैसेज आ जाता है कि आज ये पढ़ा है, ये होमवर्क। क्या बात है। हाँ, तो मतलब ये तो एडवांस तो 100% सभी जगह पे जरूरी है। और बच्चा, मैं तो इसके लिए तो ये जैन स्कूल है कि जो अफेयर्स, करंट अफेयर्स, अभी होता क्या है कि आपको अभी भी पढ़ाया जाता है 500 साल पहले का, और 5 दिन पहले क्या हुआ वो पता नहीं है। तो वो करंट अफेयर्स हमारे तक जल्दी आए ना, इसके लिए एकेडमी है। हमारे बच्चे की विजन इतने क्लियर हो। मैं बोलूँ 10th पास कर रहा है बच्चा, मतलब 17-18 साल का है, तो मतलब 14 से 17 साल के बीच का है, तो वो छोटा नहीं है। तभी तो हमारे कितने श्रेष्ठियों ने तो पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया था। तो आज के बच्चे को पूछो इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, पता नहीं, GDP कितनी है पता नहीं है, कैसे चलता है। अरे मैं तो बोलूं विधानसभा और लोकसभा के बीच का गैप भी पूछा जाए ना तो भी पता नहीं है। हाँ, और वो भी MBA मेरे जैसे करने के बाद पूछेगा तो भी पता नहीं चलेगा। तो वो जगह पे हमारे बच्चों को ऐसा गाइडेंस मिले। आज के करंट अफेयर्स भी, आज की भूमिकाएं भी, मोरल एजुकेशन तो ऐसा ही सिस्टम हम बना रहे कि मोरल एजुकेशन अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, ये बोलते हैं इनबिल्ड है, आप ये पढ़ो तो ये आ जाएगा। तो मतलब प्रॉपर एजुकेशन आज के बच्चे जो स्कूल में नॉर्मल एजुकेशन ले रहे उससे तो कई गुना एडवांस एजुकेशन यहाँ पे देना है। तो क्या स्पेसिफिक ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? एक बात मैं आपको एक बोलूंगा कि सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे पढ़ाते हो। आप पढ़ा रहे हो उनको मैथ्स में भी मैं बोलूँ आपको, नॉर्मल स्कूल में रहता है कि आप ½ kg बादाम लेने जा रहे हो और उनको पूछा 1 kg कितने का, तो 1000, तो ½ kg का कितना होगा, तो क्या 500। आप लेके आ गए, इतना क्वेश्चन है। अभी बोल रहा हूँ यही मैथ्स पढ़ा है तो कैसे पढ़ाओगे, आप लेने नहीं गए, आप बेचने बैठे हो। 1 kg का प्राइस है 1000 और वो ½ kg मांग रहा है, कितना लेना है उससे।
अभी देखो कोई भी क्वेश्चन है ना, कहा कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज अपनी मानसिकता पे कहा छाप छोड़ता है। तो वो सोचता है मेरी दुकान है, 2 एम्प्लॉय हो गए, बादाम है तो बाजू में काजू रह गए, ये होगा, मैं ऐसा गल्ले पे बैठा हूँ, ये सब बात अभी ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, पर फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी उसकी मानसिकता में आ रहा है कि मुझे खरीदना नहीं बेचना आई एम एंटरप्रेन्योर। अगर आप जैन हो या फिर आप बोलते ना अपन बनिए हो, तो आपको पहले तो कैसे थे, आपने ही बात की थी कि बाहर दुकान, पीछे घर, बाजू में मंदिर, इधर उपाश्रय, ये लाइफ थी। तो मतलब बच्चा घूमने भी गया है ना तो किधर जाता था, दुकान पे 3 घंटा 4 घंटा, अरे पापा ने क्या किया उसको पता चलता था। अभी तो वो इतना बड़ा गैप हो गया है ना, तो वो गैप भी निकले और मुझे नौकर नहीं बनना है ऐसी मेंटालिटी अपने बच्चे के साथ, इसके लिए आदि एकेडमी। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिकली फिर से पूछ रहा हूँ, क्योंकि कई पेरेंट्स के दिमाग में आएगा कि जैसे भी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाई जाती है, फिर मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, तो ये चीज़ें यहाँ पर आदि एकेडमी में है। यस 100%। तो यहाँ का जो कोर्स है वो कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होता है? बहुत सारे गुरु भगवान साथ में, ऐसे देखे जाए ना मेहुल भाई, बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिले जिनको ऐसी स्कूलिंग एकेडमिक के लिए कुछ करना है। अच्छा, कंट्रीब्यूट करना है। हाँ, कंट्रीब्यूट करना है। सिर्फ फाइनेंशियली मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अपना ब्रेन देना है। हमने सोचा कि कौन मिलेगा, कौन सिलेबस बनाएगा, कैसे बनाएंगे, गुरु भगवंत की तो मार्गदर्शन है ही, साथ में हमें इतने अच्छे लोग मिले, बेंगलोर हो, गोरेगांव हो, घाटकोपर हो, बोरीवली हो, मलाड हो, सब टीम, हमारी मैनेजमेंट टीम, ऐसे दिखे जाए तो 2 IITN है, 4 CA है, 12 इंजीनियर है। कोर्स बनाने में? हाँ, कोर्स बनाने में भी और मैनेजमेंट में भी अपने कंट्रीब्यूट कर रहे कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। मतलब IIT वाले, CA वाले इस कॉन्सेप्ट को ओके मान रहे हैं। यस एग्जैक्टली। और मैं एक बात बोलूंगा कि आज जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना आदि एकेडमी में, उसमें से 80% के पेरेंट्स डबल ग्रेजुएट। क्या बात कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण? क्योंकि ऐसा एडवांस, आप बोल रहे हो ना कि एडवांस है कि नहीं, लोगों को डर रहता है। आज जो है ना, आज की स्कूल से हमें 2 स्टेप, 1 स्टेप नहीं 2 स्टेप हमें आगे बढ़ना है, ये विजन के साथ हम चालू। मुझे अभी भी ये चीज है ना, मानने के लिए मन तैयार नहीं हो रहा है कि CA और IIT वाले अपने बच्चे आदि एकेडमी में भेज रहे हैं, जहाँ पर एक्चुअली देखे तो यहाँ पर तो कोई CBSE या ICSE वो तो बोर्ड है ही नहीं, एक इंडिपेंडेंट लर्निंग है, एक अलग से इंडिपेंडेंट कोर्सेज बनाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और वहां पर ग्रेजुएट्स भेज रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसको एजुकेशन फील्ड का नॉलेज है ना, वो ही आदि एकेडमी पे ट्रस्ट करता है कि उसको पता है क्या है। दूर से देखता है, अरे यार ये है, वो है, ऐसा होना चाहिए। जिसने IIT किया उसको पता है क्या एजुकेशन है, कैसे करना है, वो तो सोचता है। मैं बोलूँ आपको, मैंने जब MBA किया था ना, तभी मैं FI BCom में होगा, मतलब 13 स्टैंडर्ड बॉम्बे के हिसाब से, और तभी मुझे TY के बाद, मतलब एक डिग्री हो तो फिर आप MBA कर सकते हो, एंट्रेंस दे सकते हो। तो मतलब मैंने TY की बात करनी, तो 2 साल पहले मैंने सोचा एंट्रेंस की पूरी तैयारी कर, 2 साल करेंगे और उसके बाद MBA में अच्छे कॉलेज मिल जाएगी। तो अभी मैंने क्लासेस ज्वाइन किया, तो मेरे आजू बाजू कौन बैठे पता है? 7th के बच्चे, 8th के बच्चे, 9th के बच्चे। मैं बोला भाई कौन से क्लासेस में बैठा हूँ मैं, MBA के लिए आया हूँ। अभी क्या है कि अपने पास इतनी एजुकेशनल पहले से इतनी नॉलेज नहीं है, अपन तो क्या है नॉर्मल, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो मैंने उनको पूछा क्यों यार 8th स्टैंडर्ड में हो आप, MBA की एंट्रेंस के लिए क्लासेस, 10th में क्या करोगे? ये मेरे पापा भी IIM से MBA किए। तो मैं बोला तो कि मुझे भी MBA करवाना है। तो मैं बोला समझ में नहीं आया फिर भी। तो बोले पापा को पता है कि तेरे को 60 आएंगे ना, तो फिर भी तो IIT कर सकता है, IIM कर सकता है। अच्छा, 10th में अगर 60, हाँ, तो 10th पे ध्यान मत दे बेटे, तो 6 साल के बाद जो आने वाला है ना वो बड़ी बात। अगर उसमें तेरे को आ गया 99 परसेंटाइल तो स्टार्टिंग पैकेज चालू होगा, बाकी 10th में तो 99 लेके आ, उससे कुछ नहीं होने वाला। और ये हमारे सभी को समझने की बात है। जब भी आज से 40 साल पहले क्या है ना, मैट्रिक करने वाले को भी हार पहनाते थे। अभी आज मैट्रिक पास होकर बोलोगे तो क्या बोलेगे? वो टाइम पे मैट्रिक की वैल्यू थी, अभी 10th की वैल्यू ही नहीं है। अभी 10th सिर्फ क्या क्यों चाहिए आपको कॉलेज में एंट्री के लिए एक एंट्रेंस, बस नॉर्मल आप दो, बाकी आपको CA करना है, IIT करना है, IIM करना है, जो करना है उसके लिए आपको उसकी इनिशियल आपको उसके एंट्रेंस देनी। तो मैं एक अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूं, नॉर्मली एक पेरेंट ऐसा सोचेगा कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेजूंगा अपने बच्चे को, तो वो 2nd में जाएगा, फिर 3rd में जाएगा, फिर 4th में, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, और फिर कॉलेज में जाएगा। राइट। अभी आदि एकेडमी में पढ़ने के बाद क्या वो कॉलेज जा सकता है? 100%। कैसे? एक बात है ना मेहुल भाई, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि आदि एकेडमी जिन शासन के 500, 1000, 2000 IAS IPS बनाने की एक विजन से चालू हुई संस्था है। नहीं तो इससे और उससे, क्योंकि कोर्स तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। नहीं, पर वो मैं हमारा कोर्स कि हमारा जो सिलेबस बनता है वो IB, IG, CBSE, ICSE सबको मिला के एक सिलेबस बनता है। ये तो रहता ही है, मतलब एक समझ लो कि भाई खाने में क्या है, तो क्या बात करते हैं अपन कि आज समोसा बनाया है, अंगूर रबड़ी बनाई है, तो रोटी बनाई है बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही।
जो सब जगह पे है ना वो तो है ही, आप ये पूछो कि क्या है दूसरा। तो मतलब ये सब बोर्ड का एक मिक्सचर, उसमें से जो अच्छी चीज है वो ली जाती है और उसके साथ क्या जरूरी है आज के टाइम पे अपने बच्चों के लिए वो डाला जाता है और फिर एक नई डिश बनती है, वो है आदि एकेडमी। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति 10 साल पढ़ेगा तो उसके बाद कॉलेज में कैसे? हाँ, तो एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेट्रो सिटीज और साथ में यूएस और बहुत जगह पे है ना अभी ओपन स्कूलिंग चालू है। ओपन स्कूलिंग। हाँ, अभी क्या होता है, आपने बहुत जगह पे बोर्ड पढ़ा होगा कि भाई 6 महीने में आप इंग्लिश सीख लो, बराबर, और सीखते भी है लोग 6 महीने नहीं, मैं बोला 12 महीने में सीखते। अब पॉलिटिशियंस वगैरह, हाँ, सेलिब्रिटीज वगैरह सीखते बराबर। तो अभी 6 महीने में आप लैंग्वेज सीख सकते हो। तो मैं बोलूँ हमारे यहाँ पे मराठी लैंग्वेज बॉम्बे में, तो बच्चा एनवायरनमेंट कौन सा है, गुजराती, मारवाड़ी, राजस्थानी, हिंदी, और आप मराठी पढ़ते हो। हम 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग से भी होता है, 10th तक हम करते हैं। और वो बच्चे को बोलो चलो एक काम करो, 5 साल तू मराठी पढ़ा है, एक काम कर मराठी में एक BMC में एक लेटर लिख के दे। वो नहीं लिख पाएगा, क्यों? लैंग्वेज पढ़ा है वो। लैंग्वेज पढ़ने की भी एक टेक्निक, मतलब कोई भी चीज पढ़ने के लिए 10-40 चाहिए, ऐसी चाहिए। आपकी स्किल सोशल मीडिया में अच्छी, तो आप 2 मिनट में वो काम करोगे, वो मेरे को बोलोगे तो मैं 10 दिन में नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब सबकी स्किल अलग है। तो एक बात क्लैरिटी के साथ मैं आज बोलना चाहता हूँ, आप बिठाओ, मैथ्स करवाओ, कैलकुलेशन करवाओ, बिजनेस आइडिया बोलो, तो उसके कंपेयर में अपना बच्चा बहुत आगे रहेगा। वो क्या कर रहा है ये सब। अभी मैं बोलूँ, अभी अपने दादा परदादा जो भी है अपने दुकान पे बैठे, उनको बोलो 2200 का 30% लेस, 1 सेकंड, कैलसी की थोड़ी जरूरत है। और यही चीज दूसरे को, अरे भाई कैसे करते हैं लोग। तो मतलब हमारे जीन्स में है। हाँ, जीन्स में एग्जैक्टली। तो वो हिसाब से एक सिलेबस बनता है। तो हमने एक सिलेबस बनाया सबका मिक्सचर, और उसके साथ जो चाहिए वो डाला। और ओपन स्कूलिंग इसके लिए, ये अपना ओपन स्कूलिंग जैसा नहीं है, बट एक एंट्रेंस की बात जब भी आती है, आपको कॉलेज में जाना है तो क्या आपके लिए गेटवे रहेगा, तो उसके लिए हम NIOS बोर्ड को यूज करते हैं। 5th, 7th और 10th उसका बोर्ड रहता है। ओके। हाँ, तो वो NIOS बोर्ड इसके लिए ही है कि अगर आपका बच्चा को स्पेशलाइज्ड, मतलब आपके बच्चे को साइंटिस्ट बनना है, आपके बच्चों को यूनिकॉर्न कंपनी चालू करनी, आपके बच्चों को क्रिकेटर बनना है, ऐसा करना है, तो म्यूजिशियन वगैरह, हाँ। कुछ भी बनना है, तो आप अभी अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप ग्राउंड पे रहोगे कि स्कूल में रहोगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सालों पहले ये ओपन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट नेशनल बोर्ड के हिसाब से चालू किया है। और आप स्पेशलाइज कुछ भी करो। अभी बहुत बच्चे हमारे मतलब परिचित भी है जो 5th 7th में, मतलब 7th 8th में, वो लोग आज पूरी वेबसाइट बना देते। तो वो ये नहीं पढ़ रहा है। मैंने बोला ना, जो चीज़ आपकी स्पेशलिटी ना वो आपको 2 घंटे में भी आ जाएगी, उसके लिए आपको 8 घंटा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते, स्कूल तो वही टाइम नॉर्मल स्कूलिंग के हिसाब से ही रहता है, पर उसके अंदर ये सब पढ़ाते भी है, ये भी सब पढ़ाते हैं, ये भी सब पढ़ाते, एक मिक्सचर करके पूरा एक नया सिलेबस बनता है जो अपने बच्चों को आज के डेट में एकदम अप टू डेट हो। और ऐसा भी नहीं कि आदि एकेडमी का आज का सिलेबस 5 साल के बाद भी यही रहेगा, वो 5 साल के बाद चेंज होगी, क्योंकि आज तो 6 महीने में दुनिया चेंज होती है। अब तो रोज एग्जैक्टली। तो वो हिसाब से एवरी ईयर सिलेबस चेंज, उसके ऊपर अब जो भी करना है, ये करना है, ये डालना है, वो डालना है, वो करके नया बनता है। और उसके बाद बच्चे को ऐसा पीरसा जाता है कि जो उसको आज चाहिए प्रॉपर। तो मान लीजिए मैंने 9th तक या 10th तक आदि एकेडमी में पढ़ाई की, तो फिर मुझे NIOS बोर्ड, उसमें मुझे 10th का एक एग्जाम देना है। हाँ, राइट। वो एंट्रेंस एग्जाम जैसा। यस। और फिर मैं कोई भी कॉलेज में अपेयर हो सकता हूँ। राइट। वो एंट्रेंस एग्जाम, मतलब हाँ, एंट्रेंस के हम सोचते वो एंट्रेंस है, बाकी वो बोर्ड एग्जाम ही। अच्छा, वो बोर्ड एग्जाम जैसा। यस, बोर्ड एग्जाम ही है वो। इंडिया में CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चे कौन से बोर्ड से पास होते हैं, तो वो NIOS बोर्ड है। स्मित भाई, बहुत कुछ आपने बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमें समझाया है। मैं अभी आगे जानना चाहूँगा, मान लीजिए कि मैं एक फादर हूँ और मुझे अपने बच्चे को आदि एकेडमी में डालना है, तो उसकी फ्यूचर की सिक्योरिटी, आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? तो उसके लिए कोई स्कोप है इसमें कि चलो अगर वो जाए, करंट अफेयर्स पढ़े, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी देखिए 2 चीज इधर आएगी। एक तो फ्यूचर, उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा, वो एक फर्स्ट क्वेश्चन, और सेकंड डिग्री को लेकर हम बाद में आएंगे, पहले मुझे फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में जानना है। एक बात हम समझते हैं कि कोई भी फादर अपने बच्चे को कोई भी स्कूल में पढ़ाता है तो उसको 2 चीज चाहिए, कि बच्चा सज्जन बनना चाहिए और संपत्तिवान बनना चाहिए। एकदम क्लैरिटी है। मैं बोलूँ आप MBA करो, डॉक्टर करो, बनो, ये बनो, वो बनो, पैशन अलग बात है, पर प्रैक्टिकल भी एक अलग बात है। आप क्या सोचोगे, जिसमें ज्यादा पैसा वो मुझे बनना है। वो क्लैरिटी के साथ हमारी जो टीम है वो समझती है ये बात। तो मतलब हम ऐसे ही उसका सिलेबस भी बनाते कि आज से वो 3rd 4th में भी हो, तभी एंट्रेंस एग्जाम में वो कैसे बने। अभी मैं बोलूँ कि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट एक
टास्क है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब छोटे कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन को करने के लिए बहुत बार क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट वाली एंट्रेंस एग्जाम होती है। अभी समझो कि 160 मिनट और क्वेश्चन सॉल्व करने 200, तो उसके अंदर उसकी मैथ्स की नॉलेज कि भाई कौन सा सम करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से मिनट में ये मेरा हो जाएगा, तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। तो हम यहाँ से 4th स्टैंडर्ड से वो एंगल से हमें उसको रेडी कर रहे हैं, उसको यूसी मैथ्स, वैदिक मैथ्स, ये सब किसके लिए कि वो अल्टीमेटली वो एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सके। इस तो मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड हम सिलेबस बना रहे, और साथ में डिग्री भी हमारा बच्चा, मैं तो आपको बोला कि आईएएस भी बने, आईपीएस भी बने, साथ में अच्छा एमबीए, डॉक्टर, अच्छा श्रावक। और एक बात मैं बोलूं, मतलब बड़ी बात लगे या थोड़ी बड़ी, मतलब बोलते हैं ना थोड़ी हवा में भी लगे, पर मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारी टीम का ऐसा एक विजन है, आदि एकेडमी से निकला हुआ बच्चा सुबह पार्लियामेंट में हो, दोपहर को अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, और शाम को उपाश्रम में हो। अरे वाह, ऐसा बच्चा हमें चाहिए, इसके लिए आदि एकेडमी। अगर कोई स्मार्ट पेरेंट होगा ना, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों आईआईटी वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बच्चों को आदि एकेडमी में भेज रहे हैं। क्योंकि मान लो कल वो बड़ी बड़ी स्कूल से पढ़ भी लेगा, लेकिन अपना ही नहीं रहेगा तो क्या मतलब। यहाँ पर जब सज्जनता सिखाई जा रही है, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मॉरल वैल्यूज पर भी फोकस किया जा रहा है। एम आई राइट? यस यस, 100%। तो जब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर पेरेंट्स के पास कोई ऑल्टरनेट ही ना हो, ऐसी सिचुएशन में जब आदि एकेडमी बनती है तो पेरेंट्स के लिए एक ऑल्टरनेट खुलता है, जहाँ पर उनको चिंता है कि बच्चा मेरा रहेगा या नहीं। क्योंकि अब बच्चा है तो देखिए, सभी माता पिता का ये दिमाग में रहता है कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब वो हमें संभालेगा, ऐसा ऐसा। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है कि जैसे 20-22-25 साल का हो गया, चलो अभी अपन अपने रास्ते, माता पिता खुद का देख ले, मैं या तो आउट ऑफ इंडिया चले जाऊंगा, वहां पर ही कुछ कर लूंगा, ऐसा वैसा माहौल, या फिर वो सिटी से बाहर निकल गए, कुछ ऐसा वैसा, और माता पिता को छोड़कर। और ठीक है, देखिए फोन कॉल्स वगैरह थोड़ा बहुत आप अटेंड कर नाम का सब, हाँ, लेकिन एक्चुअल इंटरनली वो कनेक्शन अटैचमेंट, हाँ, कनेक्शन टूट जाता है। तो ऐसे समय में आदि एकेडमी का बनना अमेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। तो स्मित भाई, मुझे जानने को मिला कि जब बैंगलोर में खुल रहा था ना, तो ये मैंने कहा बैक टू बैक फटाफट ब्रांचेस खुल रही है, जैसे कोई मिठाई की दुकान खुल रही है। इतना स्पीड से, इतना फास्ट कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे फर्स्ट खुला था मलाड में, फिर गोरेगांव, फिर बोरीवली, घाटकोपर, और बैंगलोर का तो इतना वायरल हुआ। जानकर खुशी भी हुई कि अपनी एकेडमी इस तरह से चालू हो रही है, मॉरल वैल्यूज उसमें सिखाए जाएंगे, उसके साथ एडवांस्ड लर्निंग है, ये सबसे बड़ा महत्व की चीज होगी। तो एक साल में इतनी सारी ब्रांचेस खुलना, और मुझे और भी आगे के सुनने में आ रहे प्लान्स, और डेली आपने जैसे कहा कि कॉल्स आ रहे हैं, जानना चाहते हैं लोग कि कैसे इसको स्टार्ट करना है। तो फर्स्टली मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने स्पीड से इतने सारे ब्रांचेस कैसे और क्यों? एक बात है, हमने ना जब भी ये एकेडमी स्टार्ट की, तभी हमने बहुत सारी हमारी टीम ने बहुत रिसर्च किया कि ऐसे टाइप का बनाना है, ऐसे टाइप का बनाना है, ऐसे टाइप का कैसे बनाना है। तो एक बहुत बड़ा एक हमें चैलेंज लगा। हमारे यहाँ भी भाई ऐसा होता था कि सुबह पापा आए, एडमिशन लेके गए, शाम को मम्मी आएगी, एडमिशन क्यों लिया है, फिर दोनों आएगी साथ में, यार ये कन्विंस नहीं है, ये कन्विंस चल रहा था। फिर हम समझ गए कि लोगों को फोमो है, हमारी स्कूल में बच्चा पढ़े उसमें फोमो है, मिसिंग आउट। वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, वो यहाँ पे पढ़ रहा है, वो यहाँ पे पढ़ रहा है, यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, वो सामायिक प्रतिक्रमण, उसको तो ये पहनना पड़ेगा, वो पहनना पड़ेगा। हम समझ गए कि ये फोमो हमारी स्कूल के लिए बहुत बड़ा बाधक। फिर हमने कैसे बनाया कि फोमो होना चाहिए, किसको होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं पढ़ा है उसको, ऐसी स्कूल बनाए। तो फिर वो माहौल जो उनको वहां चाहिए था वो यहाँ पे लेके आए। बाहर का सब बोलते ना कि भाई आपकी डिश ऐसी है, थाली, वाटकी, चमकी सब ऐसी, खाना तो अपना ही। आदि एकेडमी में क्या आप बोल रहे हो, नहीं हमको चमची भी चाहिए, स्पून चाहिए, ओके स्पून ले ले, हमको ग्लास ऐसा चाहिए, भाई ग्लास ले ले, हमें थाली ऐसे चाहिए, ये मटेरियल ओके ये ले ले। पर अभी खाने में आप मत बोलना, खाना तो अपने हिसाब से हम लग रहा है कि बच्चे के ये मेंटल हेल्थ के लिए जो अच्छा है वही आएगा। और दूसरी बात, वो सब होने के बाद अभी जेन्युइन हमारे यहाँ ऐसा होता है, तारो छोकरो क्या है आदिमा नहीं, अच्छा, अभी उसको फोमो होता है। बेंगलोर में भी ऐसा है, अभी समझो ऑलमोस्ट ऐसा भी हो रहा है कि 3 महीने 6 महीने होने के बाद बच्चे आ रहे कि नहीं ले लो यार प्लीज। और ये बात तो हम सब समझते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। आपने वो वीडियो बनाया था, मेरे श्राविका भी इतने कन्विंस नहीं थे कि भाई यार बच्चे को बनाना है, तो बोले कि अपने को बच्चे को एकदम। फिर आपका एक वीडियो आया था, बेंगलोर में कुछ रेड गिरी थी स्कूल में कि बैग में सब फोन लेके आए, और फिर प्रिंसिपल ने बोला कि फोन तो हम सबसे नेग्लिजिबल बात वो है, दूसरी ऐसी सब बात है। बोल रहे हमें पता ही नहीं एक्चुअली प्रैक्टिकल क्या है, बच्चा क्या कर रहा है। वो अगर अपने एनवायरनमेंट में रहेगा तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम वो प्योर सज्जन बन जाएगा, पर चांसेस है मैक्सिमम सज्जन बनने, सुखी बनने की। आप बोल रहे कि माता पिता का कनेक्शन, ये कनेक्शन। अब मैं एक बात बताऊँ आपको कि बेंगलोर के आदि में बस 6 महीने हुए गए स्टार्ट होके, और एक हमारे संघ के बड़े आदमी, हमारे मैनेजमेंट टीम को एक लड़के को खड़ा रखा, बोला कि 1 मिनट उभो रहे, खड़ा रहे 1 मिनट। तो बोले क्या, और उनके आंख में से आंसू आ गए। तो बोले क्या हो गया अंकल, तो के 3 साल में पहली बार मेरे पोते के बुक के अंदर, स्कूल के बुक के अंदर मेरा फोटो लगा है। ओहो, क्योंकि नॉर्मल फैमिली ट्री बनता है, मम्मी पापा बच्चा। हाँ। हमारे यहाँ पे ट्री
फ्री बनता है, दादा दादी आए, बुआ मामा। अभी जस्ट तो वो घर पे पहुंचा, उसको मेरे को कॉल आया कि वसूल है। वो 2 आंसू है ना, ये हमारी 5 नहीं 50 बनाने वाले। वो मिलती है ना, बोलते हैं ना अपन पॉजिटिव वाइब्स, वो आशीर्वाद, इसको आप शब्दों में डाल। हमें लगता है कहाँ पे भी चालू करने के लिए देवगुरु की कृपा तो 100%, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। बट ये सब कहाँ पहुंचता है, तभी 5 आदि एकेडमी, 5 नहीं 50 नहीं 500 भी बन सकता। बस ये चाहिए हमें। एकदम मुझे क्लिक हुआ कि जो रेगुलर स्कूल्स है उसमें तो फैमिली ट्री में वही होता है, फादर मदर सन डॉटर, 4 लोग, बस हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2 तो पुराना हो गया। हम 2 भी डिफिकल्ट है अभी तो। और ऐसे समय में अगर आत्मीयता अंदर डाली जाती है विथ एडवांस लर्निंग, तो मतलब एक्चुअल में अभी जो रिक्वायरमेंट है ना सिचुएशन के हिसाब से, तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। हमारे टीचर्स ऐसा पढ़ाते बच्चों को कि अब लिख रहे हो, चौक से टीचर कुछ लिख रही है और चौक गिर जाता है, गिर गया तो पीस हो गया, टीचर सिखाती है, गिर गया अभी क्या करूं, रो। बच्चे तो क्या करते हैं, खिलौना है टूट गया रोते। और ये सब अभी तो प्ले ग्रुप 2 4th स्टार्ट हुआ है, तो बहुत मेजोरिटी छोटे बच्चे तो सब हंसते। बच्चे भी अपने यार जैन के बच्चे, तो उसको तो ये भी समझ में आता है, तो क्या नहीं रोना थोड़ी चाहिए। देखिए हमने भगवान ने बोला है कि बनती है चीज, रहती है और टूट जाती है, अरे इसमें रोने की क्या जरूरत है। तो ये खिलौने भी आपके वो लेके जाता है, इसका कुछ भी हुआ मम्मी कुछ नहीं होता है, जाता है निकलता है। मम्मी बोलती है मैं 25 साल में नहीं सीख पाई ये सब बात। और है ना, एक गुरु भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई थी, जैसे हम शास्त्रों में बोलते हैं ये पुद्गल है, हाँ, तो वहाँ पर ये इजी लाइफ में और एकदम लाइव, और यही प्रैक्टिकल है। और दूसरी बात, हमारे गुरु भगवान ने मतलब एक अच्छा रिसर्च मिला था कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ। इसकी बात कहाँ आती है, और ये आदि एकेडमी में बच्चे के पास डिप्रेशन में ना आना, सुसाइड तक नहीं जाना, ऐसे सब सिलेबस, छोटी छोटी बात में उस मेंटली वो स्ट्रांग बने, उसकी विचार शक्ति। इतना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि जीन शासन इतना पॉजिटिव है कि आपका शरीर भी अच्छा हो, आपका बिजनेस भी अच्छा हो, आपका फैमिली रिलेशन भी अच्छा हो, आपका हेल्थ भी अच्छा हो, आपकी ख्याति भी अच्छी हो। ये सबको ध्यान में रख के ये जीन शासन का सिलेबस परमात्मा ने हमें दिया है, और वही अपने को इसमें डालना है, बट एकदम एडवांस। वो बोलते हैं ना कि भाई आज के बच्चे को आप बोलोगे चूरमा का लाडू खा, तो नहीं खाने वाले। आप घर पे बनाए हुए डेयरी मिल्क बनाओ, उसके अंदर सूट पेपर मिल्क डाल दो, पर आपको मतलब जो चीज उसको चाहिए वो ही देनी पड़ेगी। और एक बात तो क्लैरिटी के साथ है कि जीन शासन कि हर एक बच्चे कोई भी जैन स्कूल के अलावा पढ़ रहा है ना, तो समझ लेना 14 साल के बाद उसको आप अपना मानते हो तो आपकी भ्रमणा है, इम्पॉसिबल। आप 14 साल धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा का कोई नाम नहीं सुनते, आप 14 साल के बाद बोलेगा बच्चा सज्जन रहेगा। और ये टाइम में, इंस्टा के टाइम में, यूट्यूब के टाइम में पॉसिबल ही कैसे? आप एक वेब सीरीज देखते आपको पता चलता है। हमारी टीम है वो वेब सीरीज देखते और उसके बाद सिलेबस बनाते कि आज क्या दिखा जा रहा है, पढ़ रहा है कि पता चल रहा है कि डिसीज ये है तो क्योर यहाँ पे डालना पड़ेगा। वो हिसाब से लेवल का रिसर्च 100%। और इसके लिए खुद का सिलेबस इंपॉर्टेंट। बाद में क्या होता है, मकान भले अपना हो पर अंदर मटेरियल दूसरे का ही रहेगा, तो वो क्या मतलब है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मकान भी अपना, मटेरियल भी, तभी बच्चा अपना रहे। मैं कुछ समय पहले एक व्यक्ति से मिला था, एक बच्चा आया और उसने कहा कि भैया को पता है स्कूल में क्या सिखाया आज? तो क्या, तो के अंडे में प्रोटीन है। तो फिर वो तो जैन है और उसको वो पाठशाला वाटिका वगैरह जाता है, तो वो तो सुलझा हुआ था। उसको समझाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट में मैंने बता दिया कि ये देख बख्शे और अपने मांसाहार में आता है तो व्यसन, ये सब कोई अर्थ है ही नहीं उसमें। तो वो तो समझ गया। अब मुझे चिंता ये थी कि जब ये कोर्स बच्चों के स्कूल में डाला जा रहा है और वहां पर सिखाया जाता है कि 2 + 2 eggs = 4, आपने 2 अंडे खाए, आपने 2 अंडे घर पे रखे, आपने 2 अंडे फ्रिज में रखे, तो इसका मतलब वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। और जब आप ये भी बोल देते हो कि प्रोटीन, आज सबसे ज्यादा यही चर्चा है कि किसमें प्रोटीन ज्यादा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, किसमें ये, किसमें वो, किसमें ये, अंडे में तो ये है, अंडे में तो वो है, मांसाहार में ये है। और किस किस को अभी हम समझाने जाए? मेहुल भाई आपने बहुत मतलब गंभीर बात बोली है। 15 मिनट बच्चा पाठशाला आता है ना, तो फिर भी उसके लाइफ में एक स्पार्क दिखे। 15 मिनट में स्पार्क दिखे तो बच्चा 6 घंटे अपने साथ रहेगा, तो क्या स्पार्क दिखेगा? बात तो सही है। 6 घंटे रोज के 14 साल तक आपको क्या चाहिए बोलो? आपको वस्तुपाल तेजपाल जी चाहिए, आपको बड़ा बिजनेसमैन चाहिए, आपको बड़ा पॉलिटिशियन चाहिए, आपको बड़े, कितने मंदिर है अपने, कितने बड़े मंदिर है आपके चेन्नई में, कितना बड़ा मंदिर है, ऐसे कितने सारे उपास संघ। क्या लग रहा है आपको 30 साल के बाद अपने पास सज्जन, आप जैसे बोलते ऐसे ट्रस्टी मिल जाएंगे? ट्रस्टी मिले वो बड़ी बात हो जाएगी, वही ना। हाँ, मतलब मतलब मैं एक प्रैक्टिकल बात कहूँ ना स्मित भाई, तो इस पढ़ाई के बाद कोई व्यक्ति बोले मैं क्यों करूँ, एक वो थिंकिंग आएगा कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन ऑल दिस। तो एकदम मस्त इंग्लिश में बोलेगा। वो तो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा ना बच्चे का, तो नेक्स्ट पीढ़ी पूरा, हमारे पूरे संघ, पूरा जीन शासन को अगर किसके हाथ में, बोलते हैं ना कि ट्रस्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तो ट्रस्टी अगर
सिर्फ पैसे वाला रहेगा तो चलता है, उसके नहीं। पास विवेक नहीं है, उसके पास जिन शासन का प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं, उसके पास अनेकांतवाद नहीं है, तो वो सब हम यहाँ पे देंगे और भविष्य में जितने संघ है ना उसको बचाने के लिए ये हमारे बच्चे संभाल पाए। उसका ये बीज अभी Yes. डाला जा रहा है। बाकी तो कितना है हमारा और कितना हमने खो दिया है। बाकी आप देखो, एक मेहुल भाई मैं एकदम क्लैरिटी के साथ एक बात बोलना चाहूंगा। अखंड भारत अभी नया पार्लियामेंट में मोदी ने लगाया। अखंड भारत कभी था? अभी तो पूरा इंडिया का मैप भी अपना नहीं है, इधर से ऊपर से वो ले लिया, साइड से ये ले लिया है, तो वो अखंड भारत कब था? अब गूगल पे सर्च करना, दिस इज संप्रतिकालीन एम्पायर, जैनिज्म, एम्पायर ऑफ जैनिज्म। तो हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता है। हम तो हमारे 1 BHK के लिए सबसे बड़ा इंडिया एक्चुअली संप्रति महाराजा थे ना, तभी था, तब था। हाँ। और ये चीज जब हम वीडियो में बोलते हैं ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, हाँ। ये तुम जैन लोग कुछ भी बोल देते हो क्योंकि कभी पढ़ाया ही नहीं है। बस कभी स्कूल में आप जैन किंग, कुमारपाल राजा, और उसमें भी है ना, जो भी हम देते हैं ना नॉर्मल भी, तो उसमें भी कुमारपाल महाराजा का एम्पायर नहीं दिखा रहे, उसकी त्याग दिखा रहे। एम्पायर दिखा के तो उनको भी लगेगा कि अपन ये थे, मुझे संप्रति महाराजा बनना है। क्यों बनना है? दोनों चीज अच्छी है, त्याग भी उनका अच्छा है, उनका शासन की प्रभावना भी अच्छी है, पर शासन की प्रभावना के लिए सत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने बच्चों को सिखाना है, समझाना है, तभी कुछ होगा। ऐसे कि अपने भी एक टाइम फिर से आएगा कि अपना भी ये संप्रति कालन कोई नया संप्रति बनेगा। अगर ये ऐसी कोई एकेडमी रहेगी तो उसको पता ही नहीं है। हमारे बॉम्बे वाले तो पूरा लाइफ 1 BHK का एम्पायर में ही खत्म हो जाती है। तो वो कहा वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी अपने नौकार मंत्र पढ़ते थे, वहां पे भी कल्पसूत्र के प्रवचन होते थे। ये सब कहा है, पता भी नहीं है। आप क्या बोल रहे हो? साउथ में इतने मंदिर है, तो क्या अपने कोई तीर्थ ये सब बस 10-15 ही रहे? अपनी निकलती है, बहुत कितनी निकलती है। अपना इतिहास उड़ा दिया, जैनों का इतिहास ही उड़ा दिया। मुझे तो लग रहा है कि अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट है ना, बजट पास करती है ना, उसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेवलपमेंट और एक डिफेंस। पर दोनों में से ज्यादा बजट कहाँ पे होता है, दिया जाता है? डिफेंस। क्यों? अगर वो ही नहीं रहेगा तो, अरे आपने बना दिया 100 माल का बिल्डिंग और उसको वॉचमैन ही नहीं रखे तो क्या होगा? और हमें तो कितनी वार्निंग मिल गई, कितने अलार्म दे दिए, फिर भी हम जैन समाज कहा ऐसे सोच रहे तो अपने साथ कुछ नहीं होगा। कितना कुछ हो चुका है वो अपने को पता भी नहीं है। एक सांसद नहीं है और अपने बच्चे, मैं बोलूँ फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बच्चे पैसे वाले बने, इसके लिए तो जिन शासन भी ऐसे देखे जाए, अपने बच्चे जिन शासन में रहते तो पैसे वाले तो होने चाहिए, तो ही वो उसके धर्म की क्रिया में भी लग पाएगा। अगर आप बोलोगे प्रवचन में अरे भाई मेरी 8 बजे की जॉब है, 8 बजे में आऊंगा, ये हो, तो वो टाइम कैसे दे पाएंगे? देखना जितने भी लोग जिन शासन में एक्टिव है ना, वो सब बड़े बिजनेसमैन। और ये मेंटालिटी में अपने बच्चे को पढ़ाना है। मैंने पहले बात बोली कि आपके पापा का फील्ड, आपके परिवार का जो फील्ड है उसमें आप मास्टर कर लो, जो भी है। पर अभी तो यही चल रहा है, भले पापा का कितना बड़ा बिजनेस हो, मुझे तो सीए ही बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। मतलब सीए, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की बात नहीं है, बट एक क्लैरिटी चाहिए, मुझे नौकर नहीं बनना है, वो क्लैरिटी चाहिए। भले आप बनो। इंफोसिस बनाई नारायण मूर्ति ने, सुधा मूर्ति JRD टाटा के पास ही जॉब करती थी, पर सपना क्या देखा था? इंफोसिस बना, आज बना ना। मैं बोलूं जॉब करनी अलग बात है, पर जॉब ही करनी है, ये मेंटालिटी, वो माइंडसेट से थोड़ा बाहर निकलना। अभी आदि एकेडमी आगे कहाँ पर चालू होने वाली है, क्या और प्लान्स है? और इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि अगर किसी को आदि एकेडमी अपने यहाँ पर शुरू करनी हो तो वो किससे संपर्क करे और क्या प्रोसीजर है, किस तरह ये कोर्स शेयर किया जाता है, क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने चाहिए, ये सब डिटेल्स हमें दीजिए प्लीज। मेहुल भाई, क्या हुआ कि हमारी मैनेजमेंट टीम ने एक सर्वे किया कि अगर हम ऐसी स्कूल बनाते तो उसमें सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। तो लगा कि क्या होता है कि एक बड़ा बिल्डिंग बनाते, फिर वो बिल्डिंग के लिए बनने के बाद एक स्कूलिंग जैसा है उसका एनवायरनमेंट करते, फिर बच्चों को ढूंढते और फिर स्कूल स्टार्ट होता है, तो उसमें 5-6 साल लग जाता है। अभी क्या होता है, जो इनिशियल स्टार्ट करने वाला है ना, गुरु भगवंत हो या जो भी है, वो 5 साल के बाद वहां पे ही हो, ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट किया, समझो कि फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में स्टार्ट करना है, और 5 साल के बाद जो महात्मा ने मतलब बोलते हैं ना कि वो प्रेरणा की, वो महात्मा 5 साल के बाद तो बॉम्बे आ गए। अभी वहां पे कौन करेगा? और पहले ही रिजल्ट के पहले कितना लोग सपोर्ट करेंगे? अभी बॉम्बे में अगर बना नहीं है नॉर्मल मकान तो मिनिमम 50, 60, 70, 80 करोड़ चाहिए मिनिमम। तो पहले ही 2 बच्चे भी आपके पास नहीं, आप 100 करोड़ मांगोगे, कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमने क्या सोचा, और दूसरी बात क्या है, उसमें बहुत बड़ा टाइम भी लग रहा है, इंफ्रा रेडी करने का, ये करने का, वो करने का, उस बहुत मेहनत लगती है। तो हमारी मैनेजमेंट टीम ने, जो हमारी ब्रेन है, गुरु भगवंत और सब, उन्होंने मिलकर क्या सोचा कि पहले एक काम करते, अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। पहले भले ना 100 बच्चे आ रहे, 6,000 5,000 स्क्वायर फुट ले लो, भले रेंट पे ले लो, एक चालू करो, धीरे धीरे आपके पास 200 बच्चे आएंगे तो जिन शासन बैठा ही है, हमारे जिन शासन के महाजन बैठे ही है, आप बोलो क्या
करना है, एक नहीं 100 माल की बिल्डिंग बना देंगे स्कूल के लिए अगर बच्चे रह गए तो वो हमें भी दिख रहा है। स्टार्टिंग हमने किया 50 बच्चे से, 60 बच्चे से, फिर तो कितने सारे लोग आ रहे हैं। बेंगलोर के बहुत बड़े श्रेष्ठी है, हम तो बहुत मतलब इम्प्रेस है कि इतने फोर्ब्स की मैगजीन में जिनका नाम आता है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे जैन हैं, पर उनके जीवन में हमने देखा जिन शासन के लिए की भावना भी इतनी जबरदस्त है और साथ में इतने बड़े आदमी होने के बावजूद भी आज सुबह या शाम का प्रतिक्रमण करते। सिर्फ पर्यूषण की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरी डे। तो ऐसे लोग जिन शासन में है तो मतलब कि पहले ही आप बिल्डिंग बनाना चालू करोगे तो रिजल्ट के बिना आप कुछ लोगों से डिमांड कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे गांव है, छोटे सिटी है कि जहाँ पे 50, 60, 100 ही बच्चे हैं, तो क्या वो आदि एकेडमी में नहीं जुड़ेंगे? नहीं, सबको। ये तो जिन शासन के दर एक बच्चों के लिए। तो फिर क्या है कि अगर आपके पास 50 बच्चे, आप छोटा कैंपस लो, रेंट पे लो, स्टार्ट करो, धीरे 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 वो बढ़ेगा और जब भी जरूरत लगेगी तभी तो जिन शासन के सभी महानुभाव और श्रेष्ठी बैठे ही है, आपको चाहिए वो आपको दे देंगे। बट स्टार्टिंग करने के लिए अभी 5 साल के बाद करूंगा तो 5 साल में तो कितने बच्चे निकल जाएंगे अपने। आज से ही चालू करना है। और आपने बोला कि अभी कब कहाँ चालू हो रहा है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहला अभी चालू होने वाला है आपके चेन्नई में। तो बस, और बहुत अच्छा रिस्पांस चेन्नई में भी है, मुलुंड में चालू हो रहा है, सूरत में बात है, बहुत जगह पे ऐसी मतलब समझो कि भाई ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर तो बहुत सारी आदि एकेडमी खुलने वाली है। और आप कहाँ पे भी खोलते हो, आपके यहाँ के 10 जन चाहिए कि जिसके जमीर में है कि हमारे बच्चों को बचाना है, हमारे बच्चों को सज्जन बनाना है, हमारे बच्चों को सुखी बनाना है। अगर ऐसे 10 लोग मिल जाते हैं तो आदि एकेडमी आपके वहाँ होगी, बन गई, समझ लो। फिर क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो तो हमारी टीम है, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेगी। मतलब एक बोलते हैं ना कि जब भी आपके कंट्री को 7 कंट्री एक साथ आप पे हमला करते तो आप जीत पाओगे, पर आपको पता है कि अगर ये नहीं जीतूंगा ना तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बस ये भावना से हम आए हैं, हमारे जिन शासन का अस्तित्व बचा रहे इसके लिए। ये कोई आदि एकेडमी खोलने का प्लान नहीं है, बस 25, 50, 100 की बात नहीं है। हर एक बच्चा जिन शासन बच पाए ना, इसके लिए कि एक लास्ट बोलते ना, बस अभी ये ट्राई कर लेते। हमने बहुत ट्राई की, पाठशाला की ट्राई की कि पूरे भारत से इतने लोग जुड़े, इतने ये जुड़े, बहुत ट्राई, और उसमें बहुत सारी सफलताएं भी मिली। पर अभी एक बात ऐसी लग रही है कि ये पॉइंट ऐसा रखना है, ये टाइम गोल्ड मेडल आ गया तो आ गया, बाकी अभी छोड़ दो। तो मतलब अगर किसी को आदि एकेडमी अपने यहाँ पर खोलनी है तो वो फिर विजिट के लिए भी आ सकते हैं, वो फोन पर बात भी कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं। 1-2 बार विजिट करेंगे तो उनको लाइव आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये लेवल की पढ़ाई चल रही है। 100% अमेजिंग। और कुछ अंत में आदि एकेडमी के बारे में आप बताना चाहते हैं, या आपका कोई गोल है कि नहीं अगले 5 साल में कितनी आदि एकेडमीज होनी चाहिए? अगले 5 साल में अगर मुझे पूछते तो मैं इतना बोलूंगा, दर एक हमारा बच्चा कवर हो जाए इतनी आदि एकेडमी चाहिए। और मेहुल भाई, एक आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई गुरु भगवंत पर्टिकुलर, कोई समुदाय पर्टिकुलर, कोई गच्छ पर्टिकुलर, कोई संप्रदाय पर्टिकुलर नहीं। ये भले गुरु भगवंत की एक बोलते हैं ना एक मार्गदर्शन, वो अलग बात है, बट एक क्लैरिटी के साथ है कि ये अभी मैं एकदम क्लियर बोलूं कि अगर घर पे आग लगी है तो आप बोलो यार फ्लावर पॉट इधर रखा है, उसकी थोड़ी मगजमारी होती, तभी भागो भाई जो लेके। तो तभी ये सब में हाँ एक गुरु भगवंत की एक मार्गदर्शन रहे कि भाई अभी पता है कि ये महात्मा का इनमें मास्टर ये इनकी, तो उनको पूछना जाए, उनकी बुक से हमें पता चलता है कि भाई ये हमें कहाँ गाइड कर सकते, वो बात अलग है। बाकी ये जिन शासन के सभी के लिए। तो स्मित भाई, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक जाऊँ और कैलकुलेशंस में जाऊँ, तो आपने जैसे कहा कि मुंबई का तो चलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पर तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पर फीस थोड़ी हाई होगी, तो वो तो हमको समझ में आता है। तो मान लीजिए छोटे से सिटी में है, छोटे से नगर में जहाँ पर अपने जैन है, या फिर छोटे से कोई गाँव है वहाँ पर अपने जो जैन है वो अगर खोलना चाहते हैं तो इमीडिएटली अगर उनको 1 महीने में खोलना हो तो उनके लिए आप क्या रोड मैप देंगे? मेहुल भाई, ये एकेडमी सबके लिए, तो सिर्फ मेट्रो सिटी के लिए ऐसा आप मत मानिए। मेन सबसे पहला कि अगर गांव में 15, 20, 50 बच्चे भी है और उसके साथ 5 या 10 कार्यकर्ता, मतलब बोलते ना जिसके दिल में जिन शासन है, जिनको ये ऐसा लग रहा है कि करना ही है, ऐसे 5-10 जन अगर मिल जाए तो आदि एकेडमी स्टार्ट हो सकती है। आपको बेसिक क्या करना है कि आपके यहाँ के 50 बच्चे हैं, मतलब आपको एक रेंट पे सिर्फ जगह लेनी है, वो हिसाब से उसके बाद आपको बहुत अच्छे टीचर्स ढूंढने, उनको ट्रेनिंग, उनका विजन, उनके लिए की बातें हमारे मैनेजमेंट टीम से आपको मिल जाएगी, हमारा सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, और एक आपके बच्चे हो गए, मैनेजमेंट के 10 लोग भी हो गए, और साथ में आपके पास सिलेबस भी हो गया, तो आपकी स्कूल रेडी होगी। और इसमें इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है बेसिकली, और ऐसे देखे जाए तो बहुत सारे गाँव में मैं बोलूंगा कि अपने पास अपनी जगह ऑलरेडी है ही, कि जो पूरे साल में 4-5 दिन भी यूज में नहीं आते, वैसी जगह पे भी आप कर सकते हो। एक बच्चों का भी पुण्य रहता है, वो बच्चों के पुण्य से भी अपने
पास अच्छे, मुझे तो बहुत डर था जब महात्मा ने बोला ना कि ये आप ये चालू करो वो मैं साहब टीचर मिलेंगे, वो भी बॉम्बे में टीचर मिलेंगे, जगह मिलेगी, ये मिलेगी, मैं इतने मैं साहब जी आप प्रैक्टिकल बात ही नहीं करते हो। ठीक है आपकी बात, मतलब मैं मानता हूँ कि बच्चे को ये स्कूल में नहीं भेजना चाहिए, बट जब ये सब इम्पॉसिबल चीज है। मैं तो बोलता हूँ ये 1.5 साल में मेरा ऐसा मतलब मेरी फीलिंग ऐसी हो लग रही है, इतने क्वेश्चन, मम्मी आती है, पापा आते, दादा आते, बुआ आती है, सबका क्वेश्चन ऐसा ऐसा है, ये है वो, इतना क्वेश्चन तो कोई स्कूल में पूछता भी नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में इतना बैठ गया है और तभी वो ऐसा सोचते हैं कि स्कूल के बिना है ना जिंदगी नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। और साथ में कि अगर आपके यहाँ पे ये 3 चीज हो गई, एक मैनेजमेंट, एक जगह और बच्चे, तो आप चालू आज से कर सकते हो। जून से स्टार्ट होता है, पहले ही थोड़े दिन पहले, अभी पर्यूषण आए या फिर कोई बड़ा इवेंट हो, तभी सबको इकट्ठा करके सबको साथ में रख, आपको सबको समझाओ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स की तो लिस्ट आपके चैनल देख लो, बहुत सारी है कि कैसे वो आर्यन जीवन शैली के 9 एपिसोड एक बार देख लो, क्या आज की परिस्थिति है, वो परिस्थिति को समझ के आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एकेडमी की सिर्फ जरूरत नहीं है, नेसेसिटी में। बरोबर। हाँ, तो नेसेसिटी समझने के बाद अगर कोई आगे आता है तो मुझे लग रहा है कि हर एक जैन का बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एजुकेशनल इंडिपेंडेंस। चलिए स्मित भाई, आपने अपना कीमती समय देकर आदि एकेडमी का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपने बहुत ही कम शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया, और बहुत ही अमेजिंगली आपने आदि एकेडमी का जो विजन है और मिशन है वो हमें बताया। साथ ही आपने ये भी बता दिया कि अगर किसी को आदि एकेडमी खोलनी हो अपने यहाँ पर तो वो संपर्क भी कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे। अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप? और मैं बोलूँ आपको, ये बात अपनी रहेगी, हमारे यहाँ चेस भी है। और चेस कैसे पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि भाई हाथी की डाई घूमेगा, मतलब हमारे यहाँ चेस भी है, हमारे यहाँ यूसी मैथ्स भी है, हमारे यहाँ फोनिक्स भी है, हमारे यहाँ रूबिक क्यूब्स भी है। और चेस कैसी है, ऐसा नहीं कि वो क्या बोलते हैं घोड़ा ढाई घूमता है, ऐसे नहीं, आप किंग हो, यहाँ बैठो। अच्छा, आप वहाँ पे किंग हो, वहाँ पे बैठो, अभी चेस खेलो। चल भाई हाथी आगे जा। अरे वाह, वो एंगल उसको मिलता है। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा, 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा ऐसा सोचता भी है ना कि मैं किंग बन सकता हूँ, हमारी मेंटालिटी में भी नहीं है। मैं आपको बोलूं, आपको कभी सपना आया क्या आप पीएम बन गए? आएगा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कभी। सोचने के लिए आदि एकेडमी, तू सोच तो सही, तू बनेगा कि नहीं वो बात बाद में। तूने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बिल गेट्स बन पाऊंगा, तूने कभी सोचा ही नहीं अंबानी बन पाऊंगा, कैसे बनेगा? तूने सोचा क्या है, तूने क्या रात को सपने क्या आते हैं, सीए बनूंगा, एमबीए बनूंगा। हमारी सोच ही मेंढक जैसी है। सोचना तो है कि भाई तू किंग है, तू चेस खेल रहा है मतलब तू किंग है, और यहाँ पे बैठेगा मैं राजा, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। और वो खेलते और वो बच्चे पे जो वो बोलते ना सब कॉन्शियस माइंड पे इम्पैक्ट करते, वो बनेगा कभी। और हमें विश्वास है आदि एकेडमी में से आज नहीं तो कल इंडिया का पीएम भी बनेगा। खूब खूब धन्यवाद स्मित भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।